हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहाँ स्टार्ट करते हैं। जैसे कल आपको बताया था हमने कि एक प्रॉपर शेड्यूल मिला करेगा वीक में कि आपने कौन कौन सी क्लास किस किस तरीके से यहाँ पे किस किस टाइमिंग पे अटेम्प्ट करनी है। अब देखो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में कुछ दिन पहले स्पीड डिस्टेंस टाइम के पार्ट स्टार्ट किए थे। अब लेक्चर्स कंटिन्यू किस तरीके से नहीं हो पा रहे थे क्योंकि यार एक पेड कोर्स का शूट अलग से जा रहा है, जेके एसएसबी का अलग से शूट हो रहा है, क्लास फोर्स का शूट अलग से हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था हमारे लिए कि हम हर एक जगह पे अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पाए। इस वजह से स्टूडेंट्स को कुछ इफेक्ट पड़ रहा था। तो स्टूडेंट्स ने हमें कहा कि सर हमें प्रॉपर शेड्यूलिंग बताओ कि लेक्चर कब कब किस किस डेट के अपलोड हुआ करेंगे। तो आपको इस वीक का शेड्यूल मिल गया है। उम्मीद करता हूँ ऐसे ही हम शेड्यूल आपको हर संडे को प्रोवाइड करा पाएंगे कि आपने हर वीक में क्या क्या टॉपिक कैसे कैसे अपना पढ़ना है। क्लियर? तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास। देखो यहां बोला गया ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए 260 मीटर प्लेटफॉर्म इन 28 सेकेंड। अब देखो यहां पे जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये क्रॉसिंग ए मैन, क्रॉसिंग ए प्लेटफॉर्म, क्रॉसिंग अनदर ट्रेन के फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है। देखो यहां यार आप एक एग्जांपल समझो। यहां पे जो मैन है, ठीक है, तो यहां पे मैन है, पोल है, बैग है। मैन की बात करूं, चाहे पोल की बात करूं, चाहे बैग की बात करूं, ठीक है, ये कैसे ऑब्जेक्ट हैं? ये है पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये कैसे ऑब्जेक्ट है? यहाँ पे इनको बोल सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये कोई फैले हुए ऑब्जेक्ट नहीं होते ना, मतलब कि ये कोई एक प्रॉपर लेंथ कवर नहीं करते हैं। ठीक है, मैं अगर बात करूं अपनी, तो मैं एक जगह पे खड़ा हूं, मैं ट्रेन की लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा ऑब्जेक्ट हूं। मतलब कैसा हूं उसके कंपैरिजन में? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हूं। कैसा है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हूं। लेकिन अगर बात करूं यहां पे जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो ट्रेन है, ठीक है, ब्रिज है, ये कैसे ऑब्जेक्ट हैं? ये एक लेंथी ऑब्जेक्ट है। मतलब इनकी कोई एक प्रॉपर लेंथ होती है, इनकी कोई एक प्रॉपर लेंथ होती है। मतलब यार ये ट्रेन की कंपैरिजन में कोई इसकी लेंथ होती है, ट्रेन से थोड़ा सा बड़ा होगा, ट्रेन से थोड़ा सा छोटा होगा। लेकिन मैन की बात करूं तो इतनी बड़ी ट्रेन है, उसके हिसाब से मैन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे विजिबल होता है। यही बात है ना यहाँ पे आपकी। अब देखो यहाँ पे मैं आपके केसेस ले रहा हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया हुआ क्रॉसेस ए 260 मीटर प्लेटफॉर्म। यहाँ पे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है। अब देखो स्टूडेंट एक बात समझो, सपोज करो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस फॉर्म में, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। कैसा एक आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मतलब मैं ये पर्सन है, बैग है, पोल है, कैसे आपके पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब ट्रेन को यहाँ पे, ये ट्रेन मूव करी यहाँ पे, अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ट्रेन की लेंथ क्या है? बहुत ज्यादा है। क्या है? बहुत ही ज्यादा है। अब ट्रेन यहां जब इसके कांटेक्ट में आएगी, ट्रेन यहां पहुंची तो इसके कांटेक्ट में आ गई, है ना। अब ट्रेन इसके कांटेक्ट में ही है ना, देखो। लेकिन ट्रेन जैसे ही यहां पे पहुंची तो ट्रेन का और मैन का, या ट्रेन का वो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इनका कांटेक्ट क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या हुआ यहाँ पे? खत्म। तो एक्चुअल में देखा जाए ट्रेन को अपनी ही लेंथ यहाँ पे कवर करनी पड़ी उसके साथ रिलेशनशिप तोड़ने के लिए, उसके साथ रिलेशनशिप बनाने से पहले। अब देखो यहां मैं क्या लिखूंगा? फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या? स्पीड क्या होता है यहाँ पे? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या कवर करना है? उसको वो कवर करना है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम। यही कवर करना है यहाँ पे इसको। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट को मैं कितना यहाँ मान के चलता हूँ कि पॉइंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है? 0। कितनी है यहाँ पे इसकी वैल्यू? 0। तो सिर्फ रहेगा स्पीड इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम। ये आपका एक फॉर्मूला बन के आ गया। बात समझ आई? अब देखिए यहाँ नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा। नेक्स्ट टाइम ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक आपका लेंथी ऑब्जेक्ट है। कैसा आपका यहाँ पे? लेंथी ऑब्जेक्ट। अब इस लेंथी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने के लिए ट्रेन यहाँ से मूव करते हुए आ रही है। जब ट्रेन यहाँ पहुंची, इनका आपस में कंटेक्ट आ गया। सपोज करो ये प्लेटफॉर्म है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पहुंची, है ना। ट्रेन का प्लेटफॉर्म के साथ रिलेशन है? बिल्कुल है। रिलेशन है? बिल्कुल है। अभी है? बिल्कुल है। जैसे ही ट्रेन यहाँ पहुंचेगी तो ट्रेन का और प्लेटफॉर्म का रिलेशन खत्म हो गया। अब ट्रेन को ये रिलेशनशिप बनाने से पहले और खत्म करने के बाद कितना लेंथ कवर करना पड़ा? इसने अपनी लेंथ कवर की और साथ में इसने जो पुराना जो प्लेटफॉर्म था उसकी भी लेंथ यहाँ पे कवर की है। तो देखा जाए लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म और लेंथ ऑफ ट्रेन, ये इसको कवर करना पड़ा। तो यहाँ लिख सकता हूँ आपका स्पीड इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ लेंथी ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम। लेंथ ऑफ लेंथी ऑब्जेक्ट अपॉन
टाइम, ये फॉर्मूला 2 बन के आए। अब यहां बोला गया है ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए 260 मीटर प्लेटफॉर्म इन 28 सेकेंड, इन 28 सेकेंड। अब देखो यहां से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि ट्रेन और प्लेटफॉर्म मतलब यहां पे ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं फॉर्मूला क्या है ना, क्या लिखूंगा, स्पीड इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइड बाय टाइम। ये फॉर्मूला बना यहां से आपका, बिल्कुल ये फॉर्मूला बना। अब लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड करनी है, लेकिन स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 5/18 करना पड़ेगा, इंटू 5/18 करना पड़ेगा, इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड करनी है ना, प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 260 अपॉन 28 सेकेंड। ये आपका यहाँ से डाटा बन गया। अब डाटा बन गया, यहाँ पे इंप्लीमेंट करो। कैसे? 18 1 जा 18 4 जा 72, तो 20 बना, 20 इंटू 28 कितना बन के आएगा, 560 इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस 260। यहाँ से बन के आएगा लेंथ ऑफ ट्रेन 1 इक्वल टू 300। कितना बन के आएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, यहाँ पे कितने बन के आए आपके बेटा, 300 मीटर। क्या बन के आया, 300 मीटर। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड आज की क्लास का। यहाँ बोला गया ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए मैन इन हाउ मच टाइम। यहाँ पे टाइम निकालना है और फॉर्मूले की अगर बात करूँ, किसको क्रॉस कर रही है, मैन को। कौन क्रॉस कर रहा है, ट्रेन। तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा बेटा आपका यहाँ से, स्पीड इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ मैन अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला बनेगा। लेकिन लेंथ ऑफ मैन की बात करूँ, लेंथ ऑफ मैन कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी, 0। कितना होगा यहाँ से आपका, 0। तो यहाँ बन के आया स्पीड इक्वल टू बेटा लेंथ ऑफ ट्रेन 100 है ना, अपॉन टाइम। और ये स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इक्वल टू 100/t। ये बनेगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब अगर 18 और 3 की बात करूं, 3 1 जा 18, सॉरी 3 6 जा 18। ये बन क्या है यहाँ से आपका, अब क्या बन गया यहाँ से, ये बना 1, ये बना 2। तो टाइम कितना बन गया यहाँ पे, 12 सेकेंड। कितना बन गया यहाँ से आपका, 12 सेकेंड। तो इसका मतलब जो ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग, ठीक है, विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए मैन इन हाउ मच टाइम, टाइम आएगा यहाँ से आपका 12 सेकंड। कितना का टाइम आपका यहाँ से, 12 सेकंड। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया। चलिए यहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 मेरे साथ साथ यहाँ पे नोट करते रहो। यहाँ बोला गया क्वेश्चन नंबर 3 में, देखो यहाँ पे बोला गया ए ट्रेन क्रॉसेस ए मैन, ए ट्रेन crosses a man, crosses a man, ठीक है, a train crosses a man with a speed of, with a speed of 72 किलोमीटर पर आवर in 15 सेकेंड, in 15 second. Find in how much time, in how time, comma, it will cross another train, it will cross another train which is 50% more long, which is 50% more long, 50% more long than it full stop if the other train is standing on platform, if the other train
इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। अगर स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म नहीं होता ना तो दोनों के बीच में एक कंसेप्ट आता, उसे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट। वो हमने नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे पढ़ना है। अब देखो यहाँ से, ए ट्रेन क्रॉसेज ए मैन विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड। फाइंड हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन। ठीक है, पहले मैन के साथ है, देन बोला गया है यहाँ पे दूसरी ट्रेन के साथ है, वहां पे जिसकी लेंथ है 50% मोर, और वो ट्रेन क्या है आपकी प्लेटफॉर्म पे स्टैंडिंग है। देखो, ए ट्रेन क्रॉसेज ए मैन विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड। ये बना आपका यहाँ से। अब देखो हम कैसे यहाँ इस्तेमाल करेंगे इसको। फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ मैन डिवाइड बाय टाइम। ये फॉर्मूला आपका यहाँ से है ना, जिसमें आपका लेंथ ऑफ मैन कितना हो जाएगा? 0, है ना। अब स्पीड किसके बराबर है? 72, तो हम लिख सकते हैं 72 इंटू 5/18, है ना। ये क्यों करेंगे? क्योंकि 5/18 का मतलब यहाँ से क्या आपका, हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ट्रेन यार दूसरी ट्रेन को कुछ ही सेकंड में, कुछ ही क्षण के या कुछ ही लम्हों में आपकी क्रॉस करेगी ना, तो हम यहाँ उसको किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में ले सकते हैं, उसको मीटर पर सेकंड की फॉर्म में ही लेना पड़ेगा। ये बात क्लियर? अब देखो, इन 15 सेकेंड, तो लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन 15, ये बनेगा आपका पूरा फॉर्मूला, है ना। यहाँ कैंसिल करो, 1 जा 4 जा किया, 20 इंटू 15 बनेगा 30, और 0 आ गया लेंथ ऑफ ट्रेन 300 मीटर। क्या आया? 300 मीटर क्या है लेंथ ऑफ ट्रेन। अब बोला गया फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन विच इज 50% मोर लॉन्ग। एक दूसरी ट्रेन है, उसका नाम है लेंथ ऑफ ट्रेन 2, है ना। वो क्या है? 50% मोर लॉन्ग है, तो 300 का 50% और करूंगा तो बन के आएगा 450 मीटर। कितना बन के आएगा? 450 मीटर। ये दोनों लेंथ आ गई ट्रेन की, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 इन मीटर और लेंथ ऑफ ट्रेन 2 इन मीटर। ठीक है। इफ द अदर ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, ये कितने टाइम में आपकी एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेंगे, ये पूछा और टाइम ही निकालने को। यहाँ देखो, यहाँ से क्या आएगा आपका, दूसरी ट्रेन तो आपकी स्टैंडिंग है, तो स्पीड क्या आएगी? लेंथ ऑफ ट्रेन 1 लेंथ ऑफ ट्रेन 2 डिवाइड बाय टाइम। ये क्या है यहाँ सबका स्पीड। अब स्पीड की अगर बात करूँ तो स्पीड कितनी है यहाँ पे आपकी? 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब 20 मीटर पर सेकंड। मैंने सॉल्व किया ना, यहाँ पे कितना है? 20 मीटर पर सेकंड, इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 300 और 450 बना 750/3। कितना बना? 750/3। तो टाइम आएगा 75/2 इक्वल टू 37 1/2 सेकेंड। तो कितना टाइम यहाँ से इसको लगेगा? इसको लगेगा 37.5 घंटे। कितना लगेगा? 37.5 यहाँ पे सेकेंड टाइम लगेगा इसको, एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने में। और दूसरी ट्रेन यहाँ पे क्या होगी? स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। क्या होगी? स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको यहाँ समझ आई। ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के देखो यहाँ क्या बोला गया। ए ट्रेन एट ए स्पीड ऑफ a train running at a speed of, साथ साथ क्वेश्चन उतारते रहो। ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, कमा, क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म, क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म। ठीक है। डबल ऑफ इट्स लेंथ इन 32.4 सेकेंड। डबल of its length in 32.4 second. So stop. Now you find the length of platform. Find the length of
प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये पूछोगे आपको यहाँ लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालने को। अब लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालना है, मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों की क्या होगी, दोनों की लेंथ होगी स्पीड इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइड बाय टी। ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा यहाँ पे आपका, बिल्कुल। अब इंप्लीमेंट करो फॉर्मूले को यहाँ, अगर पता है तो क्या बनेगा, स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइड बाय टी। स्पीड 60 इंटू 5/18 इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है यहाँ पे, देखो यहाँ बोला गया है ट्रेन क्रॉसिंग ए प्लेटफॉर्म डबल ऑफ इट्स लेंथ। जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ है, प्लेटफॉर्म की लेंथ है कितनी 2x और ट्रेन की लेंथ है x, है ना। क्रॉसिंग ए प्लेटफॉर्म डबल ऑफ इट्स लेंथ, जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ ट्रेन से डबल है, ये बनेगा यहाँ से आपका। तो कितना बनेगा 3x/t। हमें यहाँ पे x फाइंड करना है ना, और t कितना है यहाँ पे 32.4। तो x यहाँ से क्या बन के आएगा बेटा आपका, देखो x इक्वल टू कितना बन के आएगा, x फाइंड करो, देखो यहाँ से कितना बनेगा आपका 60 इंटू 5/18 इंटू 324 अपॉन 10 इंटू 3, ये बन गया यहाँ से आपका, है ना। अब फाइंड करो यहाँ से क्या आएगा, देखो ये बनेगा 10 ज़ा, ये बनेगा 3 ज़ा, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 1 0 8 ज़ा, 3 1 ज़ा, ये बनेगा आपका 3 6 ज़ा 36 ज़ा। तो 36 इंटू 5 कितना बन जाएगा आपका यहाँ से 180 मीटर, कितना बनेगा 180 मीटर। इसका मतलब यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी निकल के आई 180 मीटर। अब लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालनी है, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म यहाँ से क्या आएगी डबल, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 360 मीटर। कितना सा आएगा यहाँ से आपका 360 मीटर। क्लियर, ये हुआ यहाँ से स्टूडेंट्स आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब चलते हैं यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए गाइस यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, बेस ऑन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम पे। अब ये क्वेश्चन जो है ये बेस है रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट पे। कौन सा यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट पे। वो कंसेप्ट यहाँ से क्या बोलता है कि आपके पास दो केसेस हैं, एक अगर आप मूव करते हैं अपोजिट, कैसे मूव करते हो अपोजिट, और एक अगर मूव करते हो यहाँ पे कैसे सेम डायरेक्शन में, कैसे करते हो सेम डायरेक्शन में। अगर अपोजिट मूव करते हैं तो यहाँ फॉर्मूला बन के आता है स्पीड ऑफ 1 प्लस स्पीड ऑफ 2 इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 लेंथ ऑफ ट्रेन 2 अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला बन के आता है। अगर सेम मूव करते हैं तो सेम फॉर्मूला बनता है S1 माइनस एच ऑफ 2 इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 डिवाइड बाई टी। ये तो फॉर्मूले बन के आते हैं कहाँ पे आपका रिलेटिव स्पीड में। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन, ए ट्रेन रनिंग एट 25 किलोमीटर पर आवर टेक 18 सेकेंड टू पास ए प्लेटफॉर्म। देखो यहाँ से इसने प्लेटफॉर्म को यहाँ पे पास करना है। अब क्या बनेगा यहाँ पे आपका, देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्लेटफॉर्म तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो इसमें रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। क्या फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 अपॉन टाइम, ये लगेगा फॉर्मूला। ये कितना 25 इंटू 5/18 लेंथ ऑफ ट्रेन 1 लेंथ ऑफ ट्रेन 2 अपॉन टाइम कितना है यहाँ पे 18 सेकेंड। कितना टाइम है यहाँ पे 18 सेकेंड। तो 18 से 18 कैंसिल हो गया यहाँ पे, है ना। बचा कितना यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 इक्वल टू 125। कितना बचा 125 मीटर। ये फॉर्मूला बना आपका यहाँ से, है ना, ये निकल गया। सेकंड बात करूँ, नेक्स्ट इट टेक 12 सेकेंड टू पास ए मैन। अब यहाँ पे मैन को क्रॉस करने में उसको 12 सेकेंड लगे, लेकिन मैन जो है उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। मैन की स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, और ये मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो ट्रेन आपकी ऐसे मूव कर रही है और मैन आपका इस फॉर्म में मूव कर रहा है ना। दोनों कैसे मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, इस फॉर्म में मूव कर रहे हैं। अब जब ऐसे मूव कर रहे हैं तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या हो रहा है, कम। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा यहाँ पे क्या हो रहा है, कम। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ से कम हो रहा है तो हम यहाँ देखेंगे इनके बीच की यहाँ पे जो स्पीड है वो आपस में एड अप हो रही है। क्यों, क्योंकि अगर सपोज करो ये यहाँ से चला 25 किलोमीटर, ये चलेगा 5 किलोमीटर, तो 1 घंटे के बाद दोनों ने एक्चुअल में 30 मीटर का जो दूरी है एक दूसरे के बीच की वो कम कर दी है। ये बात समझ आई। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा यूज होगा, अपोजिट वाला। तो फॉर्मूला यहाँ बनेगा, देखो आपका नेक्स्ट के लिए, स्पीड ऑफ 1 प्लस स्पीड ऑफ 2
स्पीड ऑफ 1 स्पीड ऑफ 2 इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 1 साथ में आएगा लेंथ ऑफ ट्रेन 2, लेकिन यहाँ पे ट्रेन की जगह क्या है मैन, तो लेंथ ऑफ मैन अपॉन टाइम, ये बनेगा आपका यहाँ फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैन की जो लेंथ है वो कितनी है 0, मैन की लेंथ कितनी है 0। अगर मैन की लेंथ यहाँ पे 0 आएगी तो क्या बनेगा बेटा आपका, यहाँ से देखो ये बन के आएगा आपका यहाँ से स्पीड ऑफ 1 प्लस स्पीड ऑफ 2, 25 प्लस 5 कितना होगा 30, इसको करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई क्योंकि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। लेंथ ऑफ ट्रेन 1 हमें फाइंड करनी है अपॉन यहाँ पे टाइम कितना है 12 सेकंड, कितना यहाँ पे टाइम 12 सेकंड, 2 जा 3 जा 1 जा 10 जा 50 × 2 कितना बन गया यहाँ पे, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 इज इक्वल टू 20 मीटर, क्या बनेगा यहाँ से आपका 100 मीटर, कितना बनेगा 100 मीटर। अगर लेंथ ऑफ ट्रेन 100 मीटर निकल के आई तो यहाँ से जो लेंथ ऑफ ट्रेन 2 है वो निकल के आएगी 25 मीटर, कितनी निकल के आएगी यहाँ से आपकी 25 मीटर। अब ये चीज़ें आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। इस तरीके से लेंथ ऑफ ट्रेन 1 निकल गया और लेंथ ऑफ ट्रेन 2 आपका यहाँ पे निकल के आ गया। चलिए गाइस, यहाँ से आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन स्पीड डिस्टेंस टाइम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के बारे में। देखिए यहाँ से बोलेगा 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 200 मीटर एंड 250 मीटर रिस्पेक्टिवली विद डिफरेंट स्पीड पासिस ए स्टैटिक पोल इन 8 सेकेंड एंड 14 सेकेंड, कितना, the 2 poles in 8 second and 14 second. In what time will they cross each other when they are moving in same direction? अगर दोनों यहाँ पे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनको यहाँ पे कितना कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए। अब देखिए यहाँ से आपका अगर बात करूँ स्पीड निकालने की ट्रेन की, अगर यहाँ पे ट्रेन की स्पीड निकालने की बात करूँ तो स्पीड ऑफ ट्रेन 1 कैसे निकल के आएगी। देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन 1 कितनी है 200 मीटर, कितनी है 200 मीटर, और उसके साथ यहाँ पे जो टाइम दिया गया है वो कितना है 8 सेकेंड, कितना है 8 सेकेंड। तो इसका मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन 1 की अगर बात करूँ तो स्पीड ऑफ ट्रेन 1 इज इक्वल टू 200 मीटर अपॉन 8 विच इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड में कितना आएगा, ये बनेगा आपका यहाँ से 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बनेगा स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इक्वल टू 250 अपॉन 8, 250 अपॉन 8, ये बन गया 125/4 मीटर पर सेकेंड, ये तो बन गया। अब दोनों कैसे मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, कहाँ पे मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं तो यहाँ से बन के आएगा स्पीड ऑफ ट्रेन 1 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा आपका टाइम, यहाँ पे क्या निकल के आएगा टाइम। अब 25 माइनस, देखो यहाँ पे क्या है एक स्पीड निकली है 25, दूसरी स्पीड यहाँ आई है 125/4, यहाँ पे अपॉन 14 आना है, यहाँ पे कितना आना अपॉन 14, 125/14 यहाँ बनेगा 250/14, 125/7, ये बनेगा यहाँ से आपका। अब देखो यहाँ स्पीड ऑफ ट्रेन 1 की बात करूँ, ये स्पीड ऑफ ट्रेन 1 कितनी है 25 माइनस 125/7 इक्वल टू 200 प्लस 250 450 अपॉन टी, ये बन गया 7 इंटू 125, ये बनेगा 175 माइनस 125 अपॉन 7 इक्वल टू 450/t, ये बनेगा। यहाँ से टाइम कितना निकल के आएगा t, सबसे पहले 175 माइनस 125 से बनेगा 50, कितना बनेगा 50, तो ये कितना सॉल्व होके आएगा, हम यहाँ लिखेंगे इसको 50, है ना, तो 50 1 जा 50 9 जा, तो टाइम कितना आएगा 9 इंटू 7 विच इज टाइम इक्वल टू 63 सेकेंड, ये आपका टाइम निकल के यहाँ पे आने वाला है। क्लियर।
तो स्टूडेंट्स ये आपने आज 6 क्वेश्चंस किए। 6 क्वेश्चन कौन से, एक किए आपने 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में, जो 4 क्वेश्चन थे आपके वो बेस थे कौन से क्वेश्चन पे, जब किसी मैन को किसी प्लेटफॉर्म को या किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ट्रेन क्रॉस करती है, और देन सेकंड हमने क्वेश्चन यहाँ पे किए बेस्ड ऑन रिलेटिव स्पीड पे। तो एग्जाम में यही क्वेश्चंस आते हैं, बड़ा चढ़ा के ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं और आपने अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हमारे पास एक टॉपिक बचा है स्पीड डिस्टेंस टाइम का, तो जिसको मैं अलग से बोल सकता हूं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के बारे में। नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 10 बजे हम क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, और देन आपका यहाँ पे ये टॉपिक बाइंड अप करेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आपकी आज की फर्स्ट क्लास रही। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलने वाले हैं पजल, और एक पजल मिलेगी और उस क्वेश्चन को आपने अच्छे से सॉल्व करना है, और जैसा शेड्यूल आपको बता दिया गया है वो शेड्यूल आपका फॉलो होगा पूरे दिन के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो खत्म करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।